दोस्तों कई बार क्या होता है, धीरे धीरे जो भी लोग हमसे प्यार करते हैं या हमारे साथ थे, वो धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। शुरू में तो हमें एहसास भी नहीं होता, काफ़ी टाइम बाद जाके एहसास होता है कि यार मैं तो अकेला पड़ गया, धीरे धीरे सब लोग दूर हो गए, मैं क्या करूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 4 पॉइंट्स के ज़रिए कि ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इस परिस्थिति से बच सकते हैं कि सब लोग हमसे दूर हो जाएं। मैं, मेरा, मुझे, जहां भी ये म शब्द आ जाता है ना, ये आई, मी, माइन, इसका मतलब है आपके अंदर ईगो भर गई है। आप सिर्फ अपने लिए जीते हो, अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हो, लोगों को अपने से कम आंकते हो, अपने बारे में सोचते हो, दूसरों को गलती करने का स्कोप ही नहीं देते, या दूसरे अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके लिए करना है, या आप सब कुछ अपने लिए करोगे, दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगे। ज़रा सी बातों पे लोगों का बुरा मान जाओगे, गुस्सा खा जाओगे, ज़रा सी बातों पे इमोशनल हो जाओगे। दोस्तों ये जो अहम होता है ना, अपने आप को सर्वोपरि सबसे इंपॉर्टेंट मानना, जिसे हम ईगो भी कहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये आपके चारों तरफ एक ऐसी दीवार पैदा कर देगी, खड़ी कर देगी, जिसको कोई भी इंसान पार नहीं कर पाएगा और आपसे दूर हो जाएंगे। जब वो आपके नज़दीक नहीं आ पाएंगे तो दूर ही जाएंगे ना। अहम को थोड़ा कम कर दो, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें देखो, दूसरों को भी समझो, उनको भी वैल्यू दो, उनके विचार भी इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, उनके डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट है, उनके ओपिनियंस भी इंपॉर्टेंट है, आपके भी इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस बना के चलो, खुद का भी सम्मान करो, दूसरों का भी सम्मान करो, लोग आपका भी सम्मान करेंगे, आपसे दूर नहीं भागेंगे। अगर आप एक इंसान को टाइम ही नहीं दोगे, उनकी बातें नहीं सुनोगे, उनके विचार नहीं सुनोगे, उनसे बातें नहीं करोगे, अपने बारे में नहीं बात करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, तो दोस्तों उनका दम घुटने लगेगा, वो चोक होने लगेंगे इस रिश्ते में। रिश्तों की अहमियत ही क्या है? अगर दो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, बस दो लोग साथ हैं, तो उस रिश्ते के कोई भी मायने नहीं होते दोस्तों, वो बेकार है रिश्ता। अल्टीमेटली वो इंसान आपसे बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि पास होके भी कम्युनिकेशन नहीं है तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी, दम घुटने लगेगा और वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा। तो किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लोगों से उनके बारे में पूछो, अपने बारे में बताओ, उनके साथ खड़े रहो, उनको एक कंधा दो रोने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। कई बार सिर्फ शांति से हमें लोगों की बातें सुननी होती हैं, वो सिर्फ बोलना चाहते हैं, उनके मन में इतना दुख भरा होता है, इतनी बातें भरी होती है, सिर्फ बोलना चाहते हैं और शांति से सिर्फ हमें सुनना होता है। ये है रिश्ता, ऐसे रिश्तों का फ़ायदा है। बिना कम्युनिकेशन के रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। इसलिए कहते हैं खून के रिश्तों से ज़्यादा इमोशनल रिश्ते काम करते हैं। जो रिश्ते आप खुद बनाते हो दोस्ती के, जहाँ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, वो ज़्यादा काम करते हैं लाइफ में। दोस्तों अगर आप लोगों को अपना एक पर्सनल स्पेस ही नहीं दोगे, उनकी लाइफ सिर्फ आपके चारों ओर घूमनी चाहिए, इसके अलावा उनकी लाइफ के कोई मायने नहीं होने चाहिए, कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, कोई मन में बात नहीं होनी चाहिए, अपने लिए उनके पास टाइम नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप काम छोड़ के सिर्फ आपके पास आए, जैसे ही आप परेशान हो आपके पास आए, वो परेशान हो तो भी आपके पास आए, आपकी ज़रूरतें पूरी करें। कोई मन में सीक्रेट नहीं रख सकते, कोई पर्सनल बात नहीं हो सकती, आपके अलावा कोई और रिश्तेदार ना हो, दोस्त ना हो। तो दोस्तों अगर आप ऐसी कैद में एक इंसान को रखोगे, ऐसे पिंजरे में एक इंसान को रखोगे, तो चाहे वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, वो इंसान कैद होकर रह जाएगा, घुट के रह जाएगा। किसी भी रिश्ते में हमेशा एक इंसान को पर्सनल स्पेस देना चाहिए, पर्सनल टाइम देना चाहिए। उनकी कुछ पर्सनल बातें हो सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, अगर वो चीटिंग ही ना हो, उसके अलावा जो उनके रिश्ते हैं, थोड़ा बहुत स्पेस उनको दो। अगर वो आपको टाइम दे रहे हैं, आपका साथ निभा रहे हैं, तो उस स्पेस की रिस्पेक्ट करो, लोग आपसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना बंद कर दो, शो ऑफ करना, ब्रैगिंग करना, मैंने ये अचीव कर लिया, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और ये तो चलो छोड़ो, दूसरे इंसान को नीचा दिखाने लगते हैं। तेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, तू ये नहीं कर पाता, मैं अच्छा कर लेता हूँ, तेरी ये परेशानी, तेरा ये दुख है। उनके जख्मों को कुरे देंगे अपने आप को सुपीरियर, ऊंचा दिखाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए।
नज़दीक से नज़दीक रिश्तों में लोग ऐसा करते हैं, भाई बहनों से ऐसा करते हैं, करीबी दोस्तों से ऐसा करते हैं, कज़न से ऐसा करते हैं, पति पत्नी से भी लोग ऐसा कर देते हैं कि देख मैं तेरा साथ निभा रहा हूँ, कि देख मैं तेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ। दोस्तों, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना बंद कर दो। आप सुपीरियर नहीं हो। आपके बिना हर इंसान का जीवन चल जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि किसी की भी कभी भी मृत्यु हो सकती है और उनके साथ वाले नहीं मरते, जीवन जीते रहते हैं। तो आपके बिना भी हर इंसान का जीवन चल जाएगा, जैसे हर इंसान के बिना आपका जीवन चल जाता है। तो अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना बंद कर दो, सबके बराबर समझो, उस हिसाब से रहो। थैंक यू।